हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण का संगठन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्मृति स्तर अर्थात हार्वर्डियन मॉडल। तो बात करते हैं हम शिक्षण का संगठन के विषय में। शिक्षण की प्रक्रिया एक स्वदेशीय प्रक्रिया है। इसका कार्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थिति को हम एक सतत क्रम यानी कि कंटिन्यूम पर विचारहीन क्रियाओं की अवस्थाओं से विचारपूर्ण अवस्था तक विभाजित कर सकते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया को हम 3 स्तरों पर विभाजित कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में आता है या फर्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं स्मृति स्तर अर्थात मेमोरी लेवल। सेकंड पॉइंट देखते हैं बोध स्तर अर्थात अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड लेवल। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसा कि कहा जा चुका है कि आज हम स्मृति स्तर के विषय में विस्तार से समझेंगे। स्मृति स्तर के अंतर्गत हार्वर्ड का दिया हुआ मॉडल है, जिसे हार्वर्डियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में बात करते हैं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में थोड़ी या ज्यादा पाई जाती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे अचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में उसकी छवि या अनुभव अंकित हो जाते हैं। इन्हीं संचित किए गए अनुभवों को आवश्यकता पड़ने पर हम प्रत्यास्मरण अर्थात रिकॉल द्वारा पुनः चेतना में लाकर पहचान लेते हैं, जो स्मृति कहलाती है। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। इस स्तर में कक्षा में ऐसी अधिगम परिस्थितियां विकसित की जाती हैं कि जिससे छात्र पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक को सरलता से कंठस्थ कर सके। इस स्तर पर या लेवल पर प्रत्यास्मरण रिकॉल तथा रटने यानी कि क्रेविंग पर बल दिया जाता है। रटने का संबंध बुद्धि से नहीं होता। पिछड़ा बालक भी रट तो लेता है, लेकिन वह छात्रों में अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग विकसित नहीं करता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस स्तर का ज्ञान या फिर इस स्तर का समस्त ज्ञान अर्थहीन है। पहाड़े, गिनतियां, शब्द, व्याकरण, वर्तनी, इन सब का शिक्षण स्मृति स्तर पर ही किया जाता है। इस स्तर का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। इस स्तर का ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर से कार्य नहीं कर सकते। अतः ये स्तर अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। क्योंकि स्मृति स्तर पर तथ्य काफी रटे हुए होते हैं, अतः ये तथ्य काफी जल्दी भूल जाते हैं। इस स्तर पर सोचने या तर्क करने का कोई स्थान नहीं होता। स्टूडेंट्स निष्क्रिय तथा अध्यापक सक्रिय रहते हैं। कक्षा का जो एनवायरनमेंट है औपचारिक होता है तथा कुछ भी यांत्रिक ढंग से होता है। मेमोरी लेवल के शिक्षण या टीचिंग के प्रारूप को या मॉडल को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हार्वर्ड ने स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान प्रस्तुत किया है। तो इस विषय में देखते हैं इस स्तर के प्रतिमान को हार्वर्ड ने दिया है, हार्वर्डियन मॉडल। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों, इसके जो पक्ष हैं वह 4 हैं। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली में किया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य। हार्वर्ड के अनुसार स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य अर्थात एक तरह से कहें तो फोकस विद्यार्थी को तथ्यों के रटने पर बल देते हुए निम्नलिखित क्षमताओं जो कुछ क्षमताएं हैं लिखी हुई हैं कि उनका विकास करना है। जैसे मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना,
सीखे गए तथ्यों को याद रखना और याद किए गए तथ्यों को प्रत्ययन अर्थात रिकॉल द्वारा पुनः प्रस्तुत करना। अब हम देखेंगे संरचना यानी स्ट्रक्चर। हार्वर्ड ने स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को 5 पदों में बांटा, जो हार्वर्ड पंचपदी प्रणाली यानी कि 5 फॉर्मल स्टेप्स के नाम से प्रसिद्ध है। इन 5 पदों का अनुसरण करते हुए शिक्षक स्मृति स्तर के लिए शिक्षण तथा अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। ये पद इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना। यह प्रथम पद है। इस पद में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए प्रश्न किए जाते हैं, जिससे नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ा जा सके। सेकंड है उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। इसमें प्रकरण को स्पष्ट शब्दों में ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है, जिससे छात्रों को प्रकरण स्पष्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है विषय प्रवेश अर्थात प्रेजेंटेशन। इस चरण में विद्यार्थियों के सहयोग से मूल पाठ का विकास किया जाता है। उनकी मानसिक क्रिया को उत्तेजित करके उन्हें स्वयं सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है तुलना व संबंध, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। इस स्टेप में पढ़ाए गए तथ्यों, घटनाओं व प्रयोगों की तुलना के द्वारा आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोग अर्थात एप्लीकेशन। इस पद में ये देखा जाता है कि सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थिति में उपयोग किया जाना है यानी प्रयोग किया जाता है या नहीं। इसके लिए शिक्षक द्वारा मिलती जुलती परिस्थिति का निर्माण किया जाता है, जिससे छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग वहां कर सके। इस प्रकार नवीन ज्ञान स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्ष अर्थात जनरलाइजेशन। इस पद को या स्टेप को हार्वर्ड ने प्रणाली अथवा व्यवस्था की संज्ञा दी है। मूल पाठ को समझने के बाद इस पद में विद्यार्थियों को सोचने विचारने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद वे कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं जिनको भावी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके। अर्थात जब शिक्षण किया जाता है तो ऐसे जो है कागज सिखाए जाते हैं या फिर व्यवहार किए जाते हैं जो कि भविष्य में अन्य परिस्थितियों में भी जब वह कार्य करना पड़े तो उसमें भी उसका सॉल्यूशन करके आगे बढ़ सकें या परिस्थितियों का सामना कर सकें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे सामाजिक प्रणाली। शिक्षण की प्रक्रिया सामाजिक तथा व्यावसायिक है। इस सामाजिक व्यवस्था के सदस्य शिक्षक तथा शिक्षार्थी हैं। इस स्तर पर शिक्षक का व्यवहार अधिकारपूर्ण होता है। वह स्वयं अधिक क्रियाशील होते हुए छात्रों के व्यवहार का नियंत्रण रखता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता होते हैं। शिक्षक के प्रमुख कार्य हैं पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, छात्रों को प्रेरणा देना अर्थात जो पाठ्य वस्तु है उसको प्रस्तुत किया जाता है छात्रों के सामने, और विद्यार्थियों की जो क्रियाएं हैं, जो अनावश्यक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित किया जाता है और आवश्यक क्रियाओं को करने के लिए उन्हें भी नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि वे उन क्रियाओं को जो आवश्यक है कर सकें। छात्रों को प्रेरणा दी जाती है जिससे कि जो कार्य कराया जाना है, जो शिक्षा दी जानी है उसके लिए भी प्रेरित हो सकें और कार्य को सुचारू ढंग से कर सकें। इस स्तर पर विद्यार्थी का स्थान गौण होता है। छात्र चुपचाप शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करते हैं। स्मृति स्तर पर अभिप्रेरण का बाहरी रूप ही अधिक प्रयुक्त किया जाता है। शाब्दिक प्रेरणा, पुरस्कार आदि विशेष रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे मूल्यांकन प्रणाली। इस स्तर पर मूल्यांकन के लिए लिखित तथा मौखिक दोनों प्रकार की
परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। लिखित परीक्षाओं में निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तथ्य स्मरण व पहचान वाले प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे स्मृति स्तर को प्रभावशाली अर्थात इफेक्टिव बनाने के उपाय या सुझाव। इसके हमने कुछ बिंदु लिए हैं, जिसमें पहला बिंदु है पाठ्य वस्तु सार्थक हो, यानी कि पाठ्य वस्तु सार्थक होनी चाहिए, छात्रों के लिए यूजफुल होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि व्यर्थ की पाठ्य वस्तु छात्रों के सामने प्रस्तुत कर दी जाए, और ऐसा भी ना हो कि जो शिक्षा से संबंधित ही ना हो। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे पाठ्य वस्तु समग्र रूप से प्रस्तुत किए जाए, यानी कि पाठ्य वस्तु जो भी है उसे पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। आधी अधूरी पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने से छात्र उसको समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाए, यानी कि ऐसा ना हो किसी का अर्थ परिभाषा बाद में बताई जाए और सिद्धांत पहले बता दिए जाएं। तो यानी कि पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया जाना चाहिए, प्रस्तुत की जानी चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए। जब कोई भी पाठ्य वस्तु छात्रों के सामने प्रस्तुत की जाती है तो उसे अभ्यास के लिए छात्रों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। शिक्षण कार्य करते समय छात्रों की थकान का ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं हो कि लगातार छात्रों के सामने पाठ्य वस्तु प्रस्तुत की जा रही है, उन्हें पढ़ने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों की थकान को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ समय खाली छोड़ना चाहिए। पुनरावृत्ति एवं एक क्रम से की जाए, यानी जो पुनरावृत्ति की जा रही है उसका भी कोई क्रम होना चाहिए, जैसे कि पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने का कोई क्रम होता है। शिक्षण केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित होना चाहिए। सुनिश्चित पुनर्बलन प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। आज हमने देखा हार्वर्डियन मॉडल के विषय में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।